तो हबीब नुरमागोमेदोव वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर की फाइट तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये राइवलरी शुरू कहां से हुई? आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इन दोनों की राइवलरी कहां से शुरू हुई थी और कहां तक पहुंची। हबीब नुरमागोमेदोव लाइट वेट डिवीजन के अंदर अनडिफीटेड रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहे थे। उनकी फाइट ऑलमोस्ट वन साइडेड होती थी। ऐसा लगता था कि हबीब नुरमागोमेदोव अपने अपोनेंट को मार रहे हैं, उनका अपोनेंट जो है मार खा के और सिर्फ केज के बाहर जा रहा है। 2016 के अंदर कॉनर मैकग्रेगर ने एडी अल्वारेज को हराकर बन गए थे लाइट वेट डिवीजन के चैंपियन। कॉनर मैकग्रेगर अपनी बेल्ट को डिफेंड नहीं कर रहे थे, तो कुछ टाइम बाद में हबीब नुरमागोमेदोव ने कहना शुरू कर दिया कि जो कॉनर मैकग्रेगर है वो अपनी बेल्ट को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शो कर रहे हैं। उसके बाद में कॉनर मैकग्रेगर ने हबीब नुरमागोमेदोव को ओपनली प्रोवोक करना शुरू कर दिया। रशिया और हबीब के रिलीजन के ऊपर बातें कही तो हबीब को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट लगा, तो उन्होंने फिर वापस जवाब देना शुरू किया। तो हबीब नुरमागोमेदोव और कॉनर मैकग्रेगर के दोस्त आर्टम लेबो के बीच बात हो गई थी। हबीब नुरमागोमेदोव ने आर्टम को कॉनर बोल करके धमकाया और यहाँ तक कि थप्पड़ भी मार दिया। उसके बाद में कॉनर मैकग्रेगर अपनी पूरी टीम को लेकर न्यूयॉर्क पहुंचा। हबीब की और फाइटर्स की बस पे अटैक किया। कॉनर मैकग्रेगर ने वहाँ पर जितने भी सामान थे उनको पकड़ के बस के ग्लासेस के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया, तो उस वजह से जितने भी अंदर फाइटर थे वो सारे के सारे इंजर्ड हो गए थे। और यह बहुत बड़ा रीजन था कि इन दोनों की राइवलरी पीक पे पहुंच चुकी थी। उस इंसिडेंट के बाद में इन दोनों का मैच फिक्स हुआ 6 अक्टूबर 2018 UFC 229 इवेंट के अंदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कॉनर मैकग्रेगर ने बहुत सारी बातें कही हबीब नुरमागोमेदोव को, उनको रिलीजन को टारगेट किया, उनकी फैमिली को टारगेट किया। हबीब नुरमागोमेदोव ने वहां पर कुछ भी उनको जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केज के अंदर बात करेंगे। फिर वो दिन आता है जब इन दोनों की फाइट थी, कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस हबीब नुरमागोमेदोव। फाइट शुरू होते ही कॉनर मैकग्रेगर अपनी स्ट्राइकिंग से स्टार्ट करते हैं। कुछ वक्त तो हबीब नुरमागोमेदोव सिर्फ डिफेंड करते हैं, उसके बाद में हबीब नुरमागोमेदोव कॉनर मैकग्रेगर को ग्राउंड लेवल पे लेके जाते हैं। फाइट जब ग्राउंड गेम पे गई उसके बाद में हबीब नुरमागोमेदोव उन्होंने पूरा कंट्रोल रखा हुआ था फाइट के ऊपर। फोर्थ राउंड में हबीब ने कॉनर को चोक करके सबमिशन करवाया कॉनर से और हबीब नुरमागोमेदोव यह फाइट जीत गए। लेकिन फाइट जीतने के बाद भी शायद उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। डिलोन डेनिस जो कि कॉनर मैकग्रेगर का टीममेट था, उन्होंने केज के बाहर से हबीब को इशारा किया कि मेरी तरफ आओ। हबीब नुरमागोमेदोव उस टाइम में बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने केज के बाहर जंप किया और उन्होंने अटैक किया डिलोन के ऊपर। इस्लाम मखाचीव भी हबीब नुरमागोमेदोव के साथ में उस टाइम में मौजूद थे। हबीब ने जैसे ही डिलोन पर अटैक किया, इस्लाम मखाचीव भी उन दोनों की फाइट के अंदर चले गए। और आप इस वीडियो के अंदर देख ही सकते हो कि इस्लाम ने कितनी अच्छी तरीके से एंट्री लगाई थी यहाँ पर। और हबीब नुरमागोमेदोव की टीम ने केज के अंदर कॉनर मैकग्रेगर को टारगेट किया था और उस टाइम में UFC की पॉपुलैरिटी पीक पे पहुंच गई थी। फाइट के बाद भी कॉनर मैकग्रेगर हबीब के रिलीजन और उनकी फैमिली को प्रोवोक करते गए, क्योंकि कॉनर चाहते थे कि वो रीमैच करे हबीब के अगेंस्ट। हबीब ने इंटरव्यू में ये बात रिवील की कि वो अब फाइट नहीं लड़ेंगे। हबीब ने यह रीजन बताया कि उन्होंने अपनी मदर से प्रॉमिस किया था कि वो अपने फादर के बिना फाइट नहीं करेंगे। हबीब नुरमागोमेदोव आज भी ये बात कहते हैं कि कॉनर मैकग्रेगर ने अपनी लिमिट क्रॉस की थी मेरे रिलीजन और मेरी फैमिली को बीच में लाकर। और आज भी फैंस के बीच में यह सवाल है, क्या इन दोनों फाइटर्स की राइवलरी कभी खत्म होगी या फिर नहीं? तो मैंने अपने ओपिनियन दे दिए हैं इस फाइट को लेकर के। आप क्या सोचते हो इस फाइट के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।